कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां इंसान के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो सब कुछ छोड़ दे या फिर बिना किसी उम्मीद के एक आखिरी कदम और चल ले। ये कहानी है रमेश की। कोई बड़ा नाम नहीं, कोई बड़ी पहचान नहीं, बस एक आम सा लड़का जो हर दिन जिंदगी से लड़ रहा था और हारता जा रहा था। रमेश की सुबह किसी अलार्म से नहीं, माँ की खांसी की आवाज से होती थी। पुराना सा कमरा, छत से झूलता पंखा जो आवाज ज्यादा करता था और हवा कम देता था। वो उठता, चेहरा धोता और शीशे में खुद को देखकर हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश करता। लेकिन सच ये था कि हर दिन उसकी मुस्कान थोड़ी और कमजोर हो रही थी। घर में माँ बीमार रहती थी, डॉक्टर की पर्ची में दवाइयों के नाम बढ़ते जा रहे थे और रमेश की जेब हर महीने हल्की होती जा रही थी। दो छोटे भाई बहन स्कूल जाते थे, उनकी फीस, कॉपी, किताब और वो सवाल, भैया अगले महीने नई ड्रेस मिलेगी ना? रमेश हर बार हाँ बोल देता क्योंकि ना बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। रमेश जिस ऑफिस में काम करता था वो बड़ा ऑफिस नहीं था, छोटा सा कमरा, पुराने कंप्यूटर और उससे भी पुराने सपने। वो पूरी ईमानदारी से काम करता, समय से पहले आता, सबसे बाद में जाता, लेकिन मेहनत के बदले उसे सिर्फ एक चीज मिलती थी, नजरअंदाज किया जाना। एक दिन ऑफिस में एक छोटी सी गलती हो गई। गलती बड़ी नहीं थी लेकिन बॉस का गुस्सा बहुत बड़ा था। सबके सामने बॉस ने कहा, रमेश तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम जैसे लोग बस नौकरी खराब करते हैं। कमरे में हंसी गूंज गई। रमेश का सिर झुक गया। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके अंदर कुछ तोड़ गया हो। शाम को घर लौटा तो माँ की हालत थोड़ी ज्यादा खराब थी। डॉक्टर ने नई दवा लिख दी। रमेश ने जेब देखी, पैसे पूरे नहीं थे। उसी वक्त मकान मालिक का फोन आया, इस महीने किराया नहीं आया, अगले हफ्ते तक नहीं दिया तो कमरा खाली करना पड़ेगा। फोन कट गया। रमेश वहीं बैठ गया। रात को सब सो गए। रमेश छत पर चला गया। आसमान में तारे थे लेकिन उसके अंदर अंधेरा था। वो खुद से बोला, मैं कब तक ऐसे जीऊंगा? हर दिन हार, हर दिन अपमान। उस रात रमेश ने पहली बार जिंदगी से हार मान ली। रात के 2 बजे उसने फैसला कर लिया, अब कोशिश नहीं करूंगा, कल ऑफिस नहीं जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। उसे लगा शायद कोशिश करना ही सबसे बड़ी गलती थी। अगली सुबह माँ ने पूछा, आज ऑफिस नहीं जा रहा? रमेश बोला, नहीं माँ, मन नहीं है। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस चाय बना दी। रमेश चाय लेकर बाहर निकल गया। वो अनजाना आदमी सड़क पर चलते हुए उससे टकराया। हाथ की फाइल नीचे गिर गई। रमेश ने झुककर फाइल उठाई। आदमी बोला, माफ करना, जल्दी में था। रमेश बिना सोचे बोला, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आदमी ने ध्यान से देखा, तुम्हें ये काम आता है? रमेश बोला, पूरा नहीं, पर सीखने की इच्छा है। आदमी मुस्कराया। उस आदमी ने कहा, मेरे ऑफिस चलोगे? कोई बड़ा वादा नहीं है, बस सीखना होगा। रमेश ने हाँ कह दी क्योंकि खोने को अब कुछ बचा ही नहीं था। नई शुरुआत पहले दिन कोई बड़ी कुर्सी नहीं मिली, कोई बड़ी तनख्वाह नहीं, बस कहा गया, देखो सीखो समझो। रमेश ने पूरी ईमानदारी से सीखना शुरू। मेहनत का असर वो देर तक रुकता, नोट्स बनाता, गलतियां करता और सुधारता। 3 महीने बाद उस आदमी ने कहा, तुम भरोसे के लायक हो। धीरे धीरे जिंदगी बदली। 6 महीने बाद तनख्वाह बढ़ी। 1 साल बाद माँ की दवाइयों की चिंता खत्म हो गई। 2 साल बाद रमेश की पहचान उसकी मेहनत बन गई। एक दिन रमेश अपने पुराने ऑफिस के सामने रुका। वहीं खड़ा होकर उसने खुद से कहा, जिस दिन मैंने हार मानी थी उसी दिन जिंदगी ने मेरा इम्तिहान लिया था। अगर आज आप थके हो, अगर मन कह रहा है अब नहीं होगा, तो याद रखना शायद ये वही दिन है जहां से कहानी बदलती है। हार मानने से पहले एक कदम और चल लेना, क्योंकि किस्मत अक्सर आखिरी मोड़ पर ही मौका देती है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे किसी ऐसे इंसान को भेजो जो आज हार मानने वाला है, क्योंकि कभी कभी एक कहानी किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है।